पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीट सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में ब्रोंज मेडल अपने नाम कर लिया है। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद देश भर में पदक विजेताओं की चर्चा बेशुमार हो रही है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ओलंपिक मेडलिस्ट सरबजोत सिंह से फोन पर बात की है और भारत के लिए कांस्य पदक अर्जित करने पर इस शानदार उपलब्धि के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं, बधाई भी दी हैं। साथ ही सीएम धामी ने ओलंपिक मेडलिस्ट सरबजोत सिंह के उनके भविष्य को लेकर भी उनसे चर्चा की है और साथ ही उन्हें आने वाले समय के लिए भी शुभकामनाएं दी। तो बात करते हैं मौसम को लेकर। मौसम उत्तराखंड में बेहद खराब है। केदार घाटी में भारी बारिश से आई त्रासदी के बाद 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में अब स्निफर डॉग की मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ, वायुसेना के साथ ही लोकल पुलिस भी फंसे हुए यात्रियों को निकालने में पूरी तरह से जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर यह खास रिपोर्ट आप देखिए। उत्तरकाशी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में आज लोगों को भारी बारिश के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि फिलहाल कुछ राहत तो मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहने की बात कही है, जबकि देहरादून और नैनीताल जिले में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इसके लिए मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं देवभूमि में नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जल स्तर बढ़ने से लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन लगातार नदी पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
उत्तराखंड में मानसून के चलते हो रही आपदाओं को देखते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। इस बात पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने धामी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि उत्तराखंड में आपदा के चलते जो हालात हैं उसे सरकार गंभीरता से ले ही नहीं रही है और न ही सरकार की तैयारी है। तो वहीं दूसरी तरफ पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने पलटवार करते हुए कहा कि आपदा के ऐसे समय पर जब लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, तो इन्हें इस बात पर भी राजनीति सूझ रही है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड में जो आपदा की स्थिति है उसको सरकार जिस गंभीरता से लेना चाहिए उसको ले नहीं रही। पहले तो करेला ऊपर से नहीं चढ़ा, पहले तो आपकी आपदा से निपटने की तैयारियां नहीं थी और लगातार बार बार आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस आपदा के बारे में इस सरकार को चेताती रही। वनाग्नि के बारे में भी हम लगातार चेताते रहे, नहीं माने। उसका नतीजा ये रहा कि 2500 एकड़ से ज्यादा, हेक्टेयर से ज्यादा पूरे जंगल राज्य में वो आग के भेंट चढ़ गए। और अब बारिशों के मौसम में पहले दिन मैंने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मैंने कहा था कि बारिश शुरू हुई है और पहली बारिश में ही हालत खराब हो गई थी। आज जब बारिश अपने चरम पर है, पूरे राज्य के अंदर टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, कुमाऊं मंडल के तमाम जनपद हो, तराई का इलाका हो, सारी तरफ चारों तरफ आपदा ही आपदा है, बुरे हालत है। बूढ़ा केदार में आप देख लो कितना बुरा हाल है, उसके बाद आप घनसाली में देख लो कितना बुरा हाल है, आप उत्तरकाशी में देख लो कितना बुरा हाल है, और केदार घाटी में तो ऐसा लग रहा है मिनी 2013। देखिए, मेरा विपक्ष के जितने साथी हैं उन सब से मेरा आग्रह है कि राजनीति के स्तर को थोड़ा बना के रखना चाहिए। एक आपदा का समय है, हम सब लोग चिंतित हैं और उस सबको लेकर जो परेशान लोग हैं, जो दुखी हैं, जो दुख दर्द में हैं, उनका दुख दर्द दूर करना है। कम से कम ऐसे समय पर विपक्ष के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस समय पर किसी तरीके से वहाँ पर लोगों को मदद पहुँचानी चाहिए। और मुझको एक बात कहते हुए बड़ी संतुष्टि है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके खान पान की व्यवस्था, उनको अगर कंबल देना है कंबल की व्यवस्था, उनको दवाइयों की वितरण की व्यवस्था, सब हमारे वहाँ कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी इस काम में लगे हैं। मेरा विपक्षी साथियों से भी ये आग्रह है कि वो जरूर इस वक्त मदद करें, सहयोग करें, सहायता के काम में लगे। राजनीति करने का जब समय आएगा उस वक्त राजनीति करें तो अच्छा। उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र 21 अगस्त से शुरू हो रहा है और यह सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। इसे लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भुवन कापड़ी का यह कहना है कि राज्य सरकार विधानसभा सत्र चलाना नहीं चाहती है, केवल खानापूर्ति के लिए विधानसभा सत्र गैरसैंण में रखा गया है। सरकार की मंशा सत्र चलाने की नहीं, बल्कि नियम यह कहता है कि सत्र साल में लगभग 60 दिन चलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर साल में 7 दिन भी सत्र नहीं चल पाता है। ऐसे में जनता के जो सवाल हैं वो राज्य सरकार तक कैसे पहुंचेंगे। आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि गैरसैंण में 21 तारीख से 3 दिवसीय मानसून सत्र की घोषणा हो चुकी है। इसके बाद से अब विपक्ष लगातार हमलावर है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 3 दिनों में राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होना एवं विपक्ष की तरफ से उठाए गए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होना संभव ही नहीं है। सरकार जनता के प्रति जवाब देने से बचने का काम कर रही है। बजट सत्र लगभग 3 हफ्ते चलना चाहिए, लेकिन हमारे यहां पर बजट सत्र 3 दिन में ही निपट जाता है। मानसून सत्र 21, 22, 23 3 दिनों की तिथि सरकार ने दी है। मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा संचालन नियमावली में लिखा गया है कि प्रति वर्ष 60 दिन सत्र चलना चाहिए और सत्र ज्यादा दिन चलने से जनता की ज्यादा समस्याएं सामने आएंगी, उनका समाधान हो पाएगा। लेकिन सरकार, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्र की अवधि को कम कर जनहित के मुद्दों को नहीं सुनना चाहती। इसे साफ साफ स्पष्ट होता है। विधानसभा का सत्र हमारे जैसी भौगोलिक परिस्थिति वाले, हमारे जैसे जो है राजनीतिक परिस्थिति वाले जो राज्य हैं, वो विधानसभा में बजट का सत्र 3 सप्ताह तक चलाते हैं, लेकिन उत्तराखंड की भाजपा की सरकार 3 दिन में बजट सत्र भी समाप्त कर देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी जो सोच है वो साफ दिखाई जाती है।
दिखती है कि वो सत्र को कम दिन का कर बहुत 3 दिन का कर आप सोचिए कि एक दिन जो है शोक पर चला जाएगा, 2 दिन में क्या पूरे प्रदेश की समस्याएं उठ पाएंगी। इतनी भारी आपदा आई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कानून व्यवस्था लचर है। रिस्पना नदी के किनारे अतिक्रमण को लेकर राजेंद्र गंगसारी बनाम उत्तराखंड सरकार के मामले में 24 जुलाई को हुई सुनवाई का आदेश जारी हो चुका है। एनजीटी ने मामले में उत्तराखंड सरकार को अब नदियों के फ्लड प्लेन जोन के कार्य को अब अगले 2 महीने में पूरा करने के अंतिम अवसर दे दिया है और एनजीटी ने स्पष्ट ये कर दिया है कि यदि 2 महीने में यह काम पूरा नहीं होता तो कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना होगा। और साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 15 सितंबर को मुख्य सचिव को पेश होना होगा। और साथ ही अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अब सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट का ये कहना है कि सरकार मामले का पूरा संज्ञान लिए हुए है। सरकार ने इस मामले का पूरा संज्ञान लिया है और जल्द इस पर सरकार की ओर से अपना पक्ष भी रखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के जो मानक है सरकार उसमें पूरी तरह से उसमें कार्रवाई कर रही है और अभी जो जिस प्रकार से सरकार का और जो एनजीटी का दोबारा से जिस प्रकार से उनका एक वक्तव्य आया है उसके अनुसार अभी तुरंत ही नगर निगम के साथ और सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाई जा रही है और उसमें कार्रवाई की उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। बुग्गावाला के ग्राम हरिपुरा टोंगिया में लोगों ने 2 मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पहला प्रमाण पत्र बनाना और दूसरा रास्ता खुलवाने को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोग रास्ता बंद करने के विरोध में अब लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने भी अब भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का समर्थन कर दिया। लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से रास्ता खुलवाने की मांग की। हड़ताल पर बैठे अमरदीप सिंह और उनके साथ ग्रामीणों ने बताया कि वनग्राम हरिपुरा टोंगिया को जाने वाले रास्ते के बीच में एक महिला ने दीवार खड़ी कर दी है, जबकि सालों से ग्रामीण इस रास्ते का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब स्थानीय लोगों ने रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। डीएफओ ने भी इन समस्याओं के संबंध में डीएम को पत्र लिखा है। संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। लोगों को समझाने का प्रयास लगातार जारी है। तो डीएफओ ने समस्याओं के संबंध में अब डीएम को पत्र लिखा है। डीएम को इस पूरे मामले को लेकर अवगत कराया गया है। रास्ता खुलवाने की मांग पर भूख हड़ताल पर यहां पर लोग बैठे हुए हैं। हालांकि किसानों की तरफ से भी समर्थन किया गया है इस आंदोलन का। डीएफओ ने समस्या के संबंध में डीएम को हालांकि पत्र भी लिखा है। पूरी समस्या का एक ब्यौरा भी इस पत्र में दिया गया कि किस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है और कब तक इस समस्या का समाधान किया जाएगा। अब ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि समस्या के समाधान का आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। भ्रष्टाचार पूरा पनप रहा है वन विभाग में भी और प्रशासन में भी और सरकार में भी और राजस्व में भी। कुछ समस्याएं एक उनके प्रमाण पत्र जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में है। तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जो है हमने उच्च स्तर पर जो है इसमें पत्राचार किया है और हमारे यहाँ से जो पत्र है वो डीएफओ साहब हरिद्वार को भेजा। तो वहीं देहरादून के अलग अलग स्थानों पर हुई चैन स्नैचिंग की 3 घटनाओं का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटनाओं को अंजाम देने वाले चैन स्नैचिंग गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों की तरफ से कावड़ियों की भीड़ का फायदा उठाकर कावड़ियों के भेष में चैन लूटने की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था और घटनाओं को अंजाम देने के बाद अभियुक्त पुलिस से बचने के लिए कावड़ियों के झुंड में शामिल हो जाते थे। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों ने नेहरू कॉलोनी डोईवाला और साथ ही रायवाला में चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के कब्जे से अब बताया जा रहा है कि 2 सोने की चेन बरामद की गई हैं। आगे को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है, पूछताछ भी की जा रही है। के दौरान इसमें एक गैंग इसमें सक्रिय हुआ था जो नक्सर का था और इसके द्वारा विगत 1 सप्ताह के अंदर जो कावड़ का जो पीक पीरियड चल रहा था, जैसे 27 तारीख को इन्होंने
पिछले माह की 27 तारीख को डोईवाला में एक चेन स्नैचिंग करी थी, उसकी घटना की रिपोर्ट तत्काल दर्ज हुई। इसके बाद जब डाक टावर पीक पे चल रहा था और इस दौरान काफ़ी सारी बाइक हजारों के लाखों की संख्या में जा रही थी, उसी का फायदा उठाकर ये अभियुक्तगण जो एक गैंग था, जो 4 लोग शामिल थे, इसमें यहाँ पर नेहरू कॉलोनी में एक महिला की 1 तारीख को चेन स्नैचिंग करी और 2 तारीख को रायवाला में करी। चूंकि उस दौरान पीक का टावर था और चेकिंग वगैरह संभव नहीं थी, लेकिन अभियुक्तगणों की शिनाख्त की गई, टीम इसमें लगातार काम कर रही थी, 2-3 थाने की हमारी लगी थी और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम गुरमीत है और एक विजेंद्र है, जो इन घटनाओं में शामिल है। इनसे नेहरू कॉलोनी और रायवाला की जो चेनें लूटी गई थी वो बरामद हो गई है। इसमें 2 अन्य लोग प्रकाश में आए हैं जो साथ में इनके बदल बदल के टीम में आते थे, उनके लिए दबिश के लिए हमारी टीमें लगी हुई है, उनको भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने रिंगी गांव में मंदिर परिसर समेत अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया और साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने यहां पर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के प्रति सभी बूथों पर एक बड़ा उत्साह देखने को मिला है और लोगों में इस अभियान को लेकर जागरूकता भी अब देखने को मिल रही है। तो वहीं उत्तरकाशी की बात करें, उत्तरकाशी में जंगली मशरूम खाने से 6 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। तो वहीं अब एक महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत भी हो गई, जबकि अन्य 6 लोगों की स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया। तो वहीं डॉक्टर्स ने अब लोगों से जंगली मशरूम न खाने की अपील भी की। एक ही परिवार के 6 लोग आए थे कल दिन में। उन्होंने परसों रात को मशरूम का सेवन किया था, कोई जंगल से लेके आए थे। तो हर किसी को वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी घर पे ही। तो कल दिन में जब हमारे पास पहुंचे तो सबकी हालत थोड़ा सा खराब थी, नॉर्मली वॉमिटिंग वगैरह उनको हो ही रही थी। तो अभी 6 के 6 लोग अभी स्टेबल हैं। अभी उनकी हमने इन्वेस्टिगेशन भी कराई थी, वो भी नॉर्मल है अभी। तो 6 लोग जो हैं वो नॉर्मल है। फिर रात को एक लगभग नाइट में 12-1 बजे के आसपास एक महिला और आई थी चिन्याली शहर से ही। उन्होंने भी जंगली मशरूम का ही सेवन किया था, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल थी रात के टाइम पे। अभी वो भी स्टेबल है। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश की एक स्कॉर्पियो गाड़ी आयरिश पुल के पास गंगा में गिर गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में 4 लोग सवार थे। गाड़ी के गंगा में गिरते ही वहां पर चीख पुकार का माहौल देखने को मिला और साथ ही गाड़ी में सवार लोग जोर जोर से शोर मचाने लगे। शोर सुनकर आसपास के जो मौजूद स्थानीय निवासी थे वो वहां पर आए, उन्हें बाहर निकाला गया। घटना से दहशत में आए 4 लोग बेहोश हो गए। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन बचाए गए 4 सवारों को अभी तक होश नहीं आया है। और सीओ जूही मनराल ने बताया कि प्राथमिक दृष्टि से दुर्घटना का जो कारण है वो तेज रफ्तार या फिर ड्राइवर को झपकी आना हो सकता है। हालांकि दुर्घटना की असल वजह जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। खबर लक्सर से है, जहां पर ग्राम पंचायत की दर्जनों महिलाएं स्वयं सहायता समूह को लेकर लगातार मांग उठा रही है। यहां पर खाते को खुलवाने की मांग को लेकर बीडीओ और ब्लॉक प्रमुख से मिलने के लिए वे पहुंची, जहां पर महिलाओं ने 2018 से स्वयं सहायता समूह का खाता न खोले जाने की जो मांग है वो ब्लॉक कर्मचारी नीलम सैनी के सामने रखी और आरोप भी लगाए कि अभी तक मांग नहीं मानी गई है। तो वहीं दूसरे स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष महिला सायरा ने भी विकासखंड के अधिकारियों से अपनी मांगे रखी, उनके सामने अपनी मांगों को बताया कि क्या मांगे उनकी हैं। अपनी अधिकारियों के सामने मांग रखते हुए हंगामे भी यहां पर किया गया था। तो वहीं इसके बाद ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान ने अपने सूझबूझ के साथ समूह का खाता खुलवाने का आश्वासन दिया और ब्लॉक की टीम की तरफ से बैठक व सर्वे कराकर दोनों समूह की समस्या का निवारण करने का भरोसा देते हुए महिलाओं को शांत करवाया। बार आ चुके हैं यहाँ पे, ये हमें लेटर देने में दिक्कत कर रही है। बार बार ये कह रहे हैं कि हमें लेटर लिख के दो। हम इतनी बार इनके पास आ गए। हमारा संगठन 1 साल पुराना बना हुआ है और ये कह रही है कि कोई भी संगठन बना हुआ नहीं है, कि ये किस तरह किस अधिकार पे कह रही है। इन्होंने कभी जाकर वहाँ पे जांच की इस बात की कि क्या नाम संगठन नहीं बना? कैसे कह रही है? किस लिए कह रही है? किस वजह से कह रही है कि संगठन नहीं बना? संगठन बने हुए 1 साल हो गया, अभी हमें लेटर देने के लिए तैयार नहीं। धमकी दे रही है हमें कि इनकी वीडियो बनाओ। वीडियो किस लिए बनाई जा रही? कभी आज से पहले ही वहाँ पे गई। देखिए साहब, ये खेल खुर्द का समूह का मामला है। ये बता रहे हैं कि हमारे 16 समूह है जी। एक पक्ष कह रहा है मेरे पास 10 समूह, एक पक्ष कह रहा है मेरे पास 6 समूह। अभी कह रहे हैं कि दोनों के पास 8-8 समूह है। तो इनकी सोमवार में प्राइमरी पाठशाला खेल खुर्द में मीटिंग बुलाई हुई है ब्लॉक के कर्मचारी द्वारा। यहाँ की कुलदीप है, जो नीलम है, समूह की जो है, ये भी गाँव में जाएंगे और गाँव में जांच करेंगे
जो भी होगा, जिसके पक्ष में अगर अध्यक्ष वाला चुनाव होगा तो जिसके पक्ष में ज्यादा समूह होंगे, अध्यक्ष का चुनाव उसका होगा। ठीक है जी, कागज भी यही चेक करेंगे। तो मेरी तो इनसे यही विनती है, झगड़ा वगड़ा ना करो, अपने गाँव में जाओ और जो कर्मचारी आओगे इनका सहयोग करो जांच में। सर हमारे जो समूह है ना, हमारे समूह बने हुए हैं गाँव में 5 समूह है, 5 से भी ज्यादा ही है सर। हमारे 5 समूह जो पुराने हैं ना, उन्हें 3-4 साल हो गए हैं बने हुए, और 1 साल से भी ज्यादा हो गया है हमारा ग्राम संगठन बने हुए। सर जो ब्लॉक से टीम गई थी, हमारा ग्राम संगठन बनवा के आई थी सर, उसका खाता नहीं खुला था सर। तो खाता खुलवाने के लिए आ गए हम, 6 महीने से ज्यादा हो गया, हम रोज ब्लॉक के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारा ग्राम संगठन का खाता खुलवा दो। तो सर जब भी हम ब्लॉक में आते हैं ना, मैम हमें कुछ ना कुछ बहाना बनाकर हमें भेज देती है सर, हमें गुमराह कर रही है। सारी महिलाएं अपने घर से आती हैं, परेशान होती है खाता खुलवाने के लिए, इनका खाता नहीं खुलवा रही है सर। मैम लेटर नहीं दे रही है, लेटर देंगे इनका लेटर वहाँ पे लगेगा बैंक में, तब खाता खुलेगा ग्राम संगठन का। सर ग्राम संगठन की ब्लॉक से टीम गई थी, ये ग्राम संगठन हमारे बनवा गई थी। सब 5 समूह की, जो 5 समूह थी हमारे पुराने समूह है, 5 समूह की महिलाएं वहाँ पे मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में ना सबने अपनी मर्जी से सब पदाधिकारी रखे थे, जो ग्राम संगठन में पदाधिकारी रखे हैं, एक सचिव कोषाध्यक्ष, सबने मिलकर अपनी मर्जी से इसमें रखे, सबकी मर्जी से चुने गए हैं। तो वहीं काशीपुर शहर में लगातार मिल रही ओवरलोड और ओवरस्पीड डंपरों की शिकायत के बाद परिवहन विभाग हरकत में आ चुका है। विभाग 5 से 7 अगस्त तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले डंपरों पर कार्रवाई करेगा और इसके लिए अब आरटीओ विमल पांडे ने 5 टीमें गठित कर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिनों जसपुर विधायक आदेश चौहान ओवरलोड और साथ ही ओवरस्पीड डंपरों से हो रहे सड़क हादसों की शिकायत लेकर मिले थे और साथ ही अब इस दौरान उन्होंने डंपरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की थी। शिकायत के बाद परिवहन विभाग ने अभियान चलाने का निर्णय लिया और साथ ही आरटीओ ने बताया कि डंपरों के ओवरलोड और ओवर स्पीड होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। विमल पांडे ने बताया कि डंपरों की फिटनेस और नंबर प्लेट का भी संज्ञान लिया जाएगा और इसके बावजूद भी डंपर चालक अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी होगी। पर वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का मामले को समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त होता है। खुद माननीय विधायक जी, जसपुर विधायक हमारे पास इस संदर्भ में आए थे। हमने कार्रवाई तुरंत ही शुरू भी करवा दी थी, लेकिन इसी बीच चूंकि कांवड़ मेला चल रहा था तो इस समय माल वाहनों की आवाजाही काफ़ी कम हो गई है, बाधित कर रखी है, जिस कारण वर्तमान में बहुत अधिक रबर वाहन मार्गों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। 5 तारीख से हमने 3 दिवसीय अभियान शुरू कराया है, जिसमें हम लोग स्पीड रडार गन के माध्यम से इनकी स्पीड को भी चालान करेंगे। इनके अगर ये ओवरलोड चल रहे हैं, अगर ये बिना फिटनेस के, बिना लाइसेंस के, बिना प्रॉपर मैकेनिकल कंडीशन के कि लाइट टूटी है, इंडिकेटर टूटे हैं। खबर रुड़की से, जहां पर वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीती देर रात माफियाओं ने आम का हरा भरा बाग जो है वो पूरी तरह से काट डाला है। अब वन माफियाओं को किसी का डर नहीं है। अब शिकायत के बाद मौके पर वन दरोगा पहुंचे। वन दरोगा ने कार्रवाई की बात कही है और साथ ही कहा कि माफियाओं को खोजने की तलाश की जा रही है।